हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज सैटरडे है और मैं जा रही हूँ दिन के खाने की तैयारी करने, लंच की। तो लंच में मैं आज सिंपल दाल चावल बना रही हूँ। और मेरा बेटा कई दिन से बोल रहा था मम्मी पतेड़ बनाइए। पतेड़ बनते हैं अरबी के पत्ते के, आप में से काफ़ी लोग बनाते होंगे। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आप देखिए इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेश अरबी के पत्ते हैं। ये अर्नव के दादाजी ने काट के दिया है, उनका भी बहुत मन था। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो फिर क्या बोलते हैं, मुझे किसी को देना भी है, मतलब अपनी फैमिली में ही किसी को देना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो चलिए, हमें क्या करना है, एक एक अरबी का पत्ता उठाना है और जो इसकी अपोजिट साइड होता है जहाँ पे रेशे वगैरह रहते हैं, इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है और मोटी डंडियाँ जो हैं वो निकाल देनी है, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। ध्यान से देख लीजिए आप, क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो कुछ तो ये मुँह में इचिंग भी करते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो मुँह में इचिंग करते हैं और लपेटने में भी दिक्कत होती है। पर ये हमारे जो मेरे गार्डन के पत्ते हैं, ये बिल्कुल इचिंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनके इस तरीके से रेशे निकाल के हमें लपेटने में भी, जिस तरीके से मैं लपेट के बनाती हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं होती है, आराम से लपेट जाते हैं। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपको लपेटते समय बहुत दिक्कत होगी और वो थोड़ा-सा मोटा-मोटा लगेगा। तो इस तरीके से इसे क्लीन करने के बाद सारे पत्ते, और ये 2 तरीके से बनते हैं। एक इस तरीके से बनता है, मतलब पत्ते लपेट के, और एक इसके बारीक-बारीक, जैसे हम पालक वगैरह के पकोड़े बनाते हैं उस टाइप से इसे काट के फिर इसका मतलब काट के बेसन वगैरह लगा के उसे, मतलब उसे भी स्टीम किया जाता है बेसन वगैरह में फेंट के पत्तों को। पर मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते जो अरबी के पत्ते हैं वो क्लीन कर लिए। उसके बाद मैंने एक बाउल में लिया है बेसन। मैं यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन ले रही हूँ, लगभग हाफ़ केजी से भी ज़्यादा ही होगा अंदाज़े से। और अगर आपके 10-12 पत्ते हैं तो 1 कटोरी बेसन बहुत है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ केजी से भी ज़्यादा बेसन बाउल में ले लूँगी। और इसमें मैं मिक्स करूँगी हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। तो और डाइजेस्ट भी आराम से हो जाता है, इसलिए आप हींग को बिल्कुल भी ना स्किप करें, ये ना सोचें कि हम नहीं डालते। हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हींग डालिए, चाहे अरबी की सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे अरबी के पत्ते के कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हो तो उसमें हींग ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और क्या बोलते हैं, नमक, आमचूर। आमचूर आप थोड़ा-सा ही डालें, आमचूर से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। आप अपने बेसन के हिसाब से, जो बेसन का बैटर बनाएँगे, अपने हिसाब से मसाला डालिएगा, जिस हिसाब से आप खाते हैं। थोड़ा-सा लाल मिर्च भी डालूँगी। और इसमें खाली मिक्सी में लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज, अदरक भी मिक्स कर सकते हैं, बट लेकिन मैंने हरी मिर्ची और लहसुन का ही पेस्ट बनाया है। ये डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, मैंने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, आप देख लीजिए। मुझे लग रहा था थोड़ा और कम होगा तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है, क्योंकि ना पत्ते जो है ना दिखने में तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब हम उसे लपेटते हैं, स्टीम करते हैं, तो वो बहुत कम से लगने लग जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने फिर आमचूर भी ऐड कर दिया, मैं भूल गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा आमचूर डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते समय आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ करना है। एक साथ पानी ना डालिए इसमें, नहीं तो ये अगर एकदम से रनिंग उसमें आ गया तो पत्तों में लिपटने में दिक्कत हो जाएगी और वो बेसन जो है वो आपका बाहर निकलेगा। इसलिए आपको इसको बिल्कुल थिक पेस्ट बनाना है, जैसे मैं अब बनाऊँगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना।
ये देखिए थोड़ा सा गिर भी गया, लेकिन बाउल छोटा पड़ गया था एक्चुअली। फिर आप इसे अच्छे से फेंटिए। फेंटना बहुत ज़रूरी है, गांठें नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो आप इसे अच्छे से ये ऐसे फेंटिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको। देख रहे होंगे आपको इस तरीके का हमें पेस्ट रखना है, पर अभी इसे और फेंटना है थोड़ा। देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। कम से कम आपको इसमें बेसन को फेंटने में 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब मैंने अपने हाथों को क्लीन कर लिया। अब जो आपकी जो किचन की जो स्लेब है, मैं वहीं पर इसे बताऊंगी कैसे लपेटना है, पत्तों में कैसे बेसन लगाना है। तो इतनी बड़ी तो ना ही मेरे पास परात है और ना ही कुछ ऐसा है जिसमें मैं बता पाऊँ। तो किचन की स्लेब जो होती है बहुत ईज़ी रहता है इसमें बनाना। आराम से जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं उसको, पत्तों को, आप ईज़िली उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जितने भी अरबी के पत्ते होंगे उसमें जो सबसे बड़े साइज़ का पत्ता होगा वो आपको सबसे पहले लेना है। अगर वो फट भी गया, मेरे तो बहुत सॉफ्ट अरबी के पत्ते थे तो इसलिए थोड़े से फट गए उनकी वो स्टीम निकालते हुए। तो आप तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी अगर अरबी के पत्ते फट जाएँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप आराम से फिर भी उसे एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो जो सबसे बड़ा पत्ता है वो मैंने नीचे रखा है और बेसन को जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ हर जगह पर अच्छी तरीके से कोने-कोने तक आपको बेसन अच्छे से लगाना है। बेसन लगाने में कंजूसी मत करिएगा, बेसन अच्छे से लगाइएगा। आपके पत्ते ना बेसन लगाते हुए इधर-उधर भागेंगे भी, तो थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा पत्तों को। ये देखिए उसके बाद मैंने किस तरीके से पत्ते को रखा है आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने क्लिप जो है वो कहीं से नहीं काटी है, मतलब आप अच्छे से देख लीजिए मैं पत्ते हर जगह कैसे रख रही हूँ। मतलब एक ही डायरेक्शन में पत्तों को नहीं रखना है, हमें चारों डायरेक्शन में पत्तों को रखना है, तभी जो है अच्छे से बन पाएगा। इस तरीके से। और जो फटे-फटे पत्ते हैं वो आप बीच में रखिए, जिससे वो अच्छी तरीके से लिपट जाएगा। छोटे-छोटे पत्ते आप बीच बीच में एडजस्ट करिएगा। आप देख रहे होंगे मेरे एक हाथ में बैंगल नहीं है। जी हाँ, जब मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ, तामझाम कुछ ऐसा बड़ा-सा करती हूँ तो मैं एक हाथ का जो है बैंगल उतार देती हूँ, क्योंकि फिर वो बार-बार डिस्टर्ब करते हैं तो उस फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक साइड का बैंगल या चूड़ी जो कुछ पहना होता है मैंने हाथों में, तो सीधे हाथ का मैं उतार देती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। और मैंने इतना बेसन का जो घोल बनाया था वो भी मेरा कम पड़ गया था। लास्ट में फिर मैंने थोड़ा-सा बेसन का घोल और बनाया था। सारा पत्तों में ही लग गया था, एक्चुअली पत्ते बहुत ज़्यादा थे।
कम से कम 20-25 पत्ते तो होंगे जिसका मैंने ये बंडल बनाया था एक। एक्चुअली 2 बंडल बने थे मेरे, इतने पत्ते थे तो एक बंडल कम से कम 25 पत्तों का तो बना ही बना था। तो अब ये पत्ते तो मेरे गार्डन के सॉफ्ट थे तो जल्दी स्टीम हो गए थे, लेकिन अगर आप मार्केट वगैरह से ला रहे हो तो प्लीज़ कम पत्ते लीजिएगा। मतलब एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पत्ते ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसे फ़ोल्ड कैसे करना है। अपनी साइड जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पहले साइड के दोनों कवर को आपको हल्का-हल्का फ़ोल्ड करना है, दोनों साइड के पत्तों को, सॉरी। फिर दोनों के रोल को हमें बीच में से रोल करते हुए दोनों के रोल को साथ में लेकर चलना है ताकि वो साइड से खुले ना, और टाइट टाइट लपेटना है, लूज़ ना लपेटें। आप देख सकते हैं। और जब आप लास्ट तक लपेट लें और साइड का अगर पत्ते खुल रहे हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा। आप इसमें भी हल्का बेसन लगाइए तो आपस में चिपक जाएंगे। अब इसे मैंने नाइफ़ से जितना भी बड़ा आपको हिस्सा स्टीम करना है उस हिसाब से आप काट लीजिए, और नीचे की तरफ बेसन लगाना है। जिस तरफ हम बेसन लगाएंगे उसी तरफ हमें छन्नी में थोड़ा सा ऑयल लगाकर, हाँ, आपको एक छन्नी लेनी है, उसके नीचे कढ़ाई पतीला कुछ भी ले सकते हैं। आपको पहले से ही गैस पे रख देना है पानी बॉईल होने के लिए, उसके ऊपर आपको छन्नी रखनी है। उसके बाद बेसन लगा के वाला साइड छन्नी के ऊपर रखना है। उसके बाद उस इस पत्ते के ऊपर भी हमें बेसन लगाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए अर्नब ने कढ़ाई के अंदर आलू डाल दिए। अब मुझे उसे निकालना है, तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो गया और इस तरह से छन्नी ली है मैंने, उसके अंदर बॉईल कर दिया, मतलब तेल लगा दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का ना हो तो छन्नी तो सभी के घर में रहती है स्टीम करने के लिए, तो आप कोई पतीला या कुछ भी ले लीजिए और उसके ऊपर छन्नी रख दीजिए, ऐसे जैसे मैंने रखा है। उसके बाद जितने भी अरबी के पतेड़ हैं वो सारे इस तरीके से मैंने छन्नी के ऊपर एडजस्ट कर दिए हैं। अब इन्हें पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ। और हाँ, इसके ऊपर भी आपको बेसन लगाना है। मैं इस समय लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से छन्नी हटाकर फिर मैंने इसके ऊपर बेसन लगाया था। इतने दिनों बाद बनाओ ना तो थोड़ी तो भूल चूक हो ही जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने अब उठाकर इसके ऊपर ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अच्छे से, ऐसे ही आपको भी लगाना है। ये हमें इसे अच्छे से ढक देना है। और बीच बीच में आपको चेक भी करना है। अब आप आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये पका है या नहीं, तो आपको क्या करना है, एक नाइफ़ लेनी है और उसको इसके अंदर मतलब डालकर देखना है। अगर आपका नाइफ़ बिल्कुल क्लियर निकल रहा है तो इसका मतलब ये पक चुके हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी बेसन अगर अंदर से चिपकता हुआ आ रहा है नाइफ़ में तो इसका मतलब अभी ये नहीं पके हैं, इन्हें अभी थोड़ी और ज़रूरत है पकने की। तो यहाँ पर लगभग मेरे बन चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें बंद करके गैस, इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। और दूसरी साइड मैंने तावे में थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं, पर ठंडा होने के बाद ही आप इसे छोटे-छोटे उसमें कट कर दीजिएगा। जैसे मैंने पतले-पतले स्लाइस में इसे कट करा है। मैं तावे के ऊपर इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं ये अर्नब के लिए कर रही हूँ, उसने मेरी जान खा रखी है खड़े होके कि मम्मी मुझे जल्दी दो, खाना है, खाना है। तो इस तरीके से मैं उसे फ्राई करके दे रही हूँ।
सैलो फ्राई। ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी अच्छा लगेगा, तो इसे अच्छी तरीके से ब्राउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे अरबी के पत्तों के पतेड़ बनकर तैयार हैं। आइए आप भी खा लीजिए, ये मैंने अर्नब के लिए लगाया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए मैं हेलो, यहाँ मैं तैयार हुई हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ। उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हमारा जाना नहीं हो पाया उन्हें देखने के लिए। तो मैं अब आज जा रही हूँ उनको देखने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे दादी के पास रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं देख कर आ जाती हूँ। और वो हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे है, तो हम जा रहे हैं मौसी के घर। नहीं हो पाया मैं यहाँ पर देखिए मैं मौसी के घर से आ चुकी थी। एक्चुअली रास्ते में मेरे भैया का फ़ोन आया था, वो मेरे दोनों बच्चों को लेके अपने घर चले गए थे, क्योंकि सब बच्चे ज़िद कर रहे थे हमें गेम ज़ोन जाना है, गेम ज़ोन जाना है। तो भैया लेकर इन्हें गेम ज़ोन आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि तुम भी डायरेक्ट घर आ जाओ, फिर सब साथ में चलेंगे। तो हम सब साथ में यहाँ पे गेम ज़ोन में आ गए, बच्चे अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं। मौसी के घर गई थी, वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई बीमार है और हम जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें, इट्स नॉट गुड। तो फिर मैंने नहीं रिकॉर्ड करा, बट वो पहले से बहुत अच्छी है, अब उसे काफ़ी आराम है। यहाँ पर देखिए मेरा बड़ा भतीजा जो है वुल के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं ना गिरूँ, आखिरी मोमेंट में वो गिर ही जाता। मुझे ये गेम देखने में बड़ा मज़ा आता है, कोई नीचे गिरता है तो ये देखिए। पर चोट वोट लगने का कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ है। और यहाँ पर देखिए अर्नब और शिवांग मेरा छोटा भतीजा ड्राइविंग, और बेटी और बड़ा भतीजा भी ड्राइविंग कर रहा है। तो जो बड़े हैं ना मानते नहीं हैं छोटों को तंग करने में, और यहाँ देखिए बराबर की टक्कर दी जा रही है और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अब वो भी छोड़ेंगे थोड़ी ना उनको, वो भी बराबर टक्कर देंगे। तो इनकी मस्ती तो जारी रहेगी, आप भी इनके साथ एंजॉय करिए, हम तो कर ही रहे थे एंजॉय। बच्चों को देख के हमें अपना बचपन भी याद आ जाता है, लेकिन हमारे टाइम पे तो कुछ ऐसा गेम नहीं होता था खेलने के लिए। तो हम तो अपने वही खो खो और क्या बोलते हैं पिट्ठू बॉल, ये सब हम लोग ज़्यादा सारे बच्चे इकट्ठा होकर खेलते थे, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे, तो छुट्टी में ही आते थे, तो घूमने जाते थे। पर इस तरीके की जगह हम नहीं गए घूमने। हम वो जो झूले लगते हैं ना बाहर, जैसे अभी भी लगते हैं कई जगह मेले वगैरह में, वहाँ वो झूले तो मैं झूल चुकी हूँ, बट इस तरीके का मैंने नहीं करा। तो ये पूरा गेम जोन का है। तो यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, बड़े बच्चों के लिए भी है, 2 से 3 साल बच्चों के लिए भी है, कार ड्राइव वगैरह करने के लिए। यहाँ मम्मी पापा बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं इन लोगों की मस्ती कि एक दूसरे के साथ कैसे भिड़ रहे हैं आपस में। देखिए सैटरडे था, जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ भी घूम के आ जाते हैं। वैसे तो इनका तो हर मंथ ही होता है यहाँ पर आना बच्चों का, और यहाँ पे 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चों को तो खैर खेलने से पता नहीं चलता, और हम इनको देख के एंजॉय करते हैं तो हमें भी टाइम का पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैं सारे गेम की रिकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्ड बनता है गेम जोन का। एक कार्ड में आई थिंक 500 या 700-800 समथिंग ऐसे ही बनता है। मैंने नहीं बनाया था, भैया ने बनवाया था, पर मुझे पता है इतना बनता है लगभग। तो इसमें सारे गेम बच्चा एक एक बार खेल सकता है। ये गन फायर गेम है जिसके बारे में आपको बता रही थी, अर्नव को बहुत पसंद है और वो ये ज़रूर खेल के जाता है। और यहाँ पे बाइक ड्राइव का है, बाइक में बैठ के कुछ ड्राइव करने का है। 3-4 मिनट का आई थिंक एक गेम होता है। और ये बास्केटबॉल है, और बाकी कुछ गेम्स के नाम मुझे नहीं पता थे, ये तो छोटे बच्चों के लगे हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।